क्या क्लियोपेट्रा ब्राह्मण थी और क्या सच में संस्कृत और तमिल इंस्क्रिप्शंस इजिप्ट के रॉयल टोम के अंदर मिले हैं? ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है। दिस इज अ 2000 ईयर ओल्ड मिस्ट्री एंड इट जस्ट गॉट बिगर। रिसेंटली सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि इजिप्ट के वैली ऑफ किंग्स के अंदर जहाँ फेरोआस को दफनाया जाता था वहाँ तमिल, ब्राह्मी और संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। यस, इनसाइड वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन द वर्ल्ड। अगर ये सच है तो इसका क्या मतलब है? बिफोर वी गो डीपर, क्विकली सब्सक्राइब कर लो बिकॉज यहाँ हम सिर्फ वायरल न्यूज नहीं शेयर करते बट उन्हें आपके लिए डिकोड करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। वैली ऑफ किंग्स इन इजिप्ट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वेयर फेरोहास आर बरीड इन रॉयल टोम्स। इट इज ए हाई सिक्योरिटी आर्कियोलॉजिकल जोन और वहीं पर रिसर्चर्स ने रिसेंटली आइडेंटिफाई किए 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। तमिल ब्राह्मी ये वही स्क्रिप्ट है जो संगम एज के टाइम यूज होती थी अराउंड 3rd सेंचुरी सीई, जो रफली आज से 2300 साल पहले था। द सेम पीरियड व्हेन इंडो रोमन ट्रेड वाज एट इट्स पीक। मतलब इंडिया से स्पाइसेस एक्सपोर्ट नहीं करता था, इंडिया कनेक्टेड था वर्ल्ड के बिगेस्ट सिविलाइजेशन से। इनफैक्ट अर्लियर इजिप्ट में भी एक पॉटरी शार्ड मिला था जिसमें तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन से लिखा था पनाई उरी, जिसका मीनिंग रफली होता है अ पॉट हंग बाय अ रोप और सस्पेंडेड वेसल। स्मॉल लाइन बट मैसिव implication because it proves Indians were physically present there. Now imagine this, 2000 साल पहले जब यूरोप का मेजर पार्ट ट्राइबल था, इंडियन मर्चेंट्स रेड सी क्रॉस करके इजिप्ट पहुंच रहे थे। शिप्स, नेविगेशन, एस्ट्रोनॉमी नॉलेज, मैरीटाइम रूट्स, और यहीं पे संस्कृत का एंगल और इंटरेस्टिंग हो जाता है। संस्कृत वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड है एंड इट इज सो मैथमेटिकली स्ट्रक्चर्ड कि मॉडर्न कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में भी रेफर होता है। सो क्वेश्चन ये है, अगर तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस टोम के अंदर मिले हैं तो क्या इंडियन सिर्फ ट्रेडर्स थे या कुछ और? वर दे मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, स्कॉलर्स और रॉयल एडवाइजर्स? बिकॉज वैली ऑफ किंग्स कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, वहाँ एक्सेस मिलता था सिर्फ एलिट्स को और यहीं से क्यूरियोसिटी स्टार्ट होती है। बट लेट्स बी क्लियर, देयर इज नो सॉलिड हिस्टोरिकल प्रूफ दैट क्लियोपेट्रा वाज इंडियन और ब्राह्मण। इट इज जस्ट अ फनी बैंटर बाय सोशल मीडिया यूजर्स दैट आर रनिंग ऑन दीज वायरल पोस्ट। बट क्लियोपेट्रा के टाइम तक इंडो इजिप्शियन ट्रेड फुल्ली एक्टिव था। रोमन रिकॉर्ड्स में इंडियन शिप्स इन इजिप्शियन पोर्ट्स मेंशन होते हैं। सो इंडिया वाज नॉट आइसोलेटेड, इंडिया वाज ग्लोबल। और अगर इंस्क्रिप्शंस रॉयल टोम के अंदर मिले हैं इसका मतलब प्रेजेंस कैजुअल नहीं थी। अब ड्रामेटिक क्वेश्चन ये है कि क्या हमारी हिस्ट्री हमें पूरी तरह बताई गई है या सिर्फ यूरोप सेंट्रिक विजन ही डोमिनेंट रहा है? बिकॉज जब भी एंशिएंट ग्लोबल कनेक्शंस की बात होती है इंडिया का रोल ऑफन अंडर एस्टिमेट होता है। बट फैक्ट्स क्लियर हैं, इंडो रोमन ट्रेड एग्जिस्टेड, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस इजिप्ट में पहले भी मिल चुके हैं, संस्कृत इज द ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस इन ह्यूमन सिविलाइजेशन, रेड सी ट्रेड रूट्स डॉक्यूमेंटेड हैं, इंडियन स्पाइसेस, बीड्स, टेक्सटाइल्स इजिप्ट में पहले भी बहुत बार मिल चुके हैं आर्कियोलॉजिकल डिग्स में। ये प्रूव करता है कि 2000 साल पहले इंडिया टेक्नोलॉजिकली, लिंग्विस्टिकली और इकोनॉमिकली एडवांस था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी हिस्ट्री सिर्फ इन्वेजन और कॉलोनाइजेशन की स्टोरी नहीं है। इट इज अ स्टोरी ऑफ इन्फ्लुएंस, अ स्टोरी ऑफ रीच एंड अ स्टोरी ऑफ कनेक्शन। दिस लेटेस्ट फाइंडिंग प्रूव्स कि इंडियंस वर नॉट स्मॉल प्लेयर्स इन एंशिएंट ग्लोबल पॉलिटिक्स और ट्रेड एंड मे बी हम अभी भी अपनी ही हिस्ट्री को फुल्ली समझ नहीं पाए हैं। आप क्या सोचते हो, क्या ये सिर्फ ट्रेड था या कल्चरल एक्सचेंज भी डीपर लेवल पे हो रहा था? कमेंट करके बताना एंड इफ यू वांट मोर सच इंटरेस्टिंग रियल स्टोरीज सब्सक्राइब कर लो। आई एम शुभी एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।